वफाकी हुकूमत ने माली साल 2023-24 के बजट की तैयारियां पकड़ ली हैं। अल्लाह खैर ही करे। जब ये बातें सुनते हैं ना हम लोग तो स्ट्रेस शुरू हो जाते हैं। ऑलरेडी 9 जून को बजट पेश कर दिया जाएगा। बज़ाहिर ये बजट IMF प्रोग्राम के बगैर ही बनेगा। हालांकि हुकूमत ने IMF पैकेज लेने के लिए इंतहाई गैर मकबूल और सख्त फैसले किए, लेकिन पता नहीं कहाँ थोड़े से मतलब अभी भी तो सख्त फैसले गैर मकबूल फैसले किए ही हैं ना। इन द लॉन्ग रन पता नहीं इसका फ़ायदा होता है नुकसान ही होता है। नुकसान ही अपेरेंटली होगा अगर IMF की डील ना मिले तो। शायद अगर IMF की कुछ और डिमांड्स थी तो वो भी देख लेते, कुछ मईशत तो बच जाती इन द लॉन्ग रन, लेकिन डील अब तक नहीं हो सकी है। हाल ये है कि महंगाई काबू में आ रही है ना डॉलर। तासुर ये है कि बजट में आवाम को रिलीफ देना हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं आवाम दोस्त बजट देंगे। हमारा तैयार है, बल्कि ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइनल फेज़ में हैं, क्योंकि ये तो 3 महीने की प्रोसेस होता है हमारा। हमने इंडिकेटिव बजट सीलिंग कहते हैं, वो आप ऑल प्रोसेस के बाद सब मिनिस्ट्रीज़ को, डिफेंस को, सबको दे दी हुई। कोशिश करेंगे कि अवाम पे बोझ न डालें, आम बंदे पे बोझ न डाले। अवाम दोस्त बजट होगा जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगा अवाम दोस्त बजट। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ने सर्वाइव करना है, ये मेरा ईमान भी है और ये मेरा तजर्बा भी है। IMF और नो IMF, लेकिन ये फेयर नहीं है। वी आर नॉट बेगर्स, वी आर मेंबर्स। मैं उनको कहता हूँ कि आप हम पे एहसान नहीं कर रहे, हम आपके मेंबर हैं भाई, हम यूर लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये हैं हालात। अब पता नहीं इसको आप अपने ताई इंटरप्रेट कर सकते हैं। भी कहा जा रहा है कि IMF प्रोग्राम के बगैर बजट होगा तो IMF की मज़ीद कड़ी शराइत नहीं होंगी। शायद अवाम कुछ मज़ीद बोझ से बच जाए, लेकिन इन द लॉन्ग रन अवाम के साथ क्या होता है ये इसहाक डार साहब अगर क्लियर कर दें और वाकई ये भी बता दें कि हम IMF के बगैर क्या दिवालिया होने से इन्हें यकीन है, क्या हम इन रिकॉर्ड पे कर लें, बात लिख लें या हमें लिख के दें कि हम दिवालिया नहीं होंगे अगर IMF वाला मामला हमारा नहीं प्रोसीड होता तो। मगर ये मामला एक्चुअली दिस मैटर इज़ नॉट दैट सिंपल। और ये हम इसलिए भी कह रहे हैं कि अगर ये मामला इतना सिंपल होता तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये ना कहते हैं IMF डील के लिए हमने लिटरली नाक से लकीरें हमारी निकलवा दी हैं IMF ने, लेकिन उसके बावजूद भी सर डील नहीं मिली है आपको। माशी तज्ज़ियाकार खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खुर्रम साहब, अब नया बजट कुछ 10-12 दिन ही रह गए हैं, आ जाएगा। अब IMF डील भी अभी तक तो हो नहीं सकी, इसके कोई इम्कानात भी नहीं हैं। चांस तो यही है कि कुछ ना होगा, ये बजट IMF के बगैर ही आएगा। IMF वाली रकम को हिसाब में रखे बगैर जो बजट बनेगा बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि ये IMF की रकम रखे बगैर जो है ये बजट बनेगा, क्योंकि IMF के साथ ये बजट शेयर किया जाता है और जब भी आप प्रोग्राम में होते हैं और उनकी इनपुट होती है, ऑफकोर्स उनका एक सॉर्ट ऑफ गो हेड होता है। तो मेरे ख्याल में ये भी बजट जब आ जाएगा, अनाउंस होगा, उसके बाद जो भी इसमें टैक्सेस की मद में जो चीज़ें रखी जाएंगी वो ऑफकोर्स IMF को ऑन बोर्ड करके रखी जाएंगी और साथ में अखराजात और सब्सिडीज़ हर चीज़ IMF के साथ डिस्कस करके रखी जाएगी। क्योंकि IMF की शराइतों में से एक शर्त ये भी है कि जो बजट होगा वो IMF के साथ आप डिस्कस करके अनाउंस करें और फिर जब अप्रूव हो जाएगा फिर डेफिनेटली उसके बाद IMF जो है ऑन बोर्ड आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये टैक्सेस इसमें आप एक्सपेक्ट करें कि टैक्सेस होंगे। अभी भी बात हो रही है, कुछ जो है वो डिफरेंट किस्म के टैक्सेस की बात हो रही है और एक तो आपको इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, ये सब आपको ऑलरेडी जो है उसमें लगते हैं टैक्सेस, लेकिन इसके साथ साथ कुछ रिजर्व्स के टैक्सेस, कुछ वेल्थ टैक्सेस, कुछ ट्रांजैक्शन टैक्सेस, ये आप एक्सपेक्ट करें कि टैक्सेस हेवी बजट हो सकता है। अगर IMF प्रोग्राम में आपने जाना है तो उनकी शराइत ऑफ कोर्स माननी पड़ेंगी। तो मेरे ख्याल में टैक्स हैवी बजट होगा और सब्सिडीज़ कम होंगी डेफिनेटली और होनी भी चाहिए और एक्सपेंडिचर्स में भी कमी होनी चाहिए मेरे ख्याल में। और इसको आप एक्सपेक्ट करें कि IMF को ऑन बोर्ड रखते हुए ये बजट बनाया जाएगा अगर हमें अच्छा, एक तासुर ये भी है ना खुर्रम साहब, जो कि शायद हुकूमतों की जानिब से शऊरी तौर पर फैलाया जाता है कि भाई जो टैक्सेशन है, महंगाई है, जो वैसे भी टैक्सेशन होनी चाहिए, IMF की डिमांड्स होती हैं। अब IMF अभी नहीं आ रहा है, अभी आने का कोई इम्कान भी नहीं है, तो आवाम को रिलीफ दिया जाना मुमकिन है? अभी इसहाक डार साहब कह रहे थे आवाम दोस्त बजट होगा, कैसे होगा? नहीं, देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है कि गवर्नमेंट ये कहती है, कोई भी गवर्नमेंट हो वो ये कहती है कि जी IMF की वजह से टैक्सेस बढ़ रहे हैं, IMF की वजह से सब्सिडीज कम हो रही हैं, IMF की वजह से महंगाई हो रही है। हाँ, कुछ हद तक ये सही भी है, क्योंकि IMF देखें जिससे भी आप कर्जा लेते हैं वो आपके सामने शराइत रखता है ताकि उसका कर्जा भी वापस हो और आपका भी काम हो और आपकी लिए भी बेहतरी हो। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी गवर्नमेंट के लिए कि वो कर्जा ले और उसको अपने लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करे।
तो यहाँ पे डेफिनेटली जब आप पॉलिटिकल पॉपुलिस्ट डिसीजंस बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट्स लेती हैं, पॉलिटिकल डिसीजंस बहुत ज़्यादा लेती हैं जिसमें पॉलिटिकली बेनिफिट होता है वोटर्स को, बट इकोनॉमिकली नहीं होता है। जैसे सब्सिडीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा दे देना, टैक्सेस को वहाँ नहीं लगाना जहाँ लगाना चाहिए, ऑफ कोर्स ड्यू टू हैविंग वोट बैंक। उन एरियाज़ में वोट बैंक होते हैं जहाँ पे आप टैक्सेस नहीं लगाते, और एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को भी बर्डन करते रहते हैं आप बार बार। फॉर्मल सेक्टर जो होता है उन्हीं को टैक्स करते रहते हैं। तो ये डेफिनेटली पॉपुलिस्ट डिसीजंस होते हैं, और खासकर सब्सिडीज की मद में आप देखें बहुत ज़्यादा पैसा बहाया जाता है, उसी की वजह से कर्ज बढ़ जाता है आपके मुल्क पे, और इन्हीं लोगों पे, आवाम पे ही जो सब्सिडीज, पेट्रोल की सब्सिडी हो, बिजली की सब्सिडी हो, किसी भी फॉर्म में सब्सिडी हो, चाहे वो बिजनेस को सब्सिडीज दी जाए और वो टारगेटेड सब्सिडीज ना हो, तो उसका नुकसान हमेशा इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में होता है, जिसकी वजह से कर्जे बढ़ जाते हैं, महंगाई में इजाफा होता है, आपकी करेंसी की वैल्यू जो है गिर जाती है, और वो हमने देखा भी। तो IMF ये कहता है कि आप टैक्सेस को लगाएं और उसको टैक्स इकट्ठा भी करके दें ताकि आपकी रिसोर्स जनरेट हो और उसको आप बेहतरी के लिए लगा सकें और अपना कर्जा भी वापस दें और साथ साथ खर्चे भी कम करें। एक बात फिर खुर्रम साहब घूम घुमा कर बात यहीं पर पहुंचती है कि पाकिस्तान को डे टू डे मसाइल को डील करने के साथ साथ लॉन्ग टर्म पॉलिसी माशी इस्लाहात तो करना ही पड़ेगी। अब जबकि इस हुकूमत को 1 साल से ज़ायद हो गया है, आपको कहीं ये इफेक्ट या एफर्ट या ये कोशिश जो है नज़र आ रहा है कि कोई लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी पे काम तो छोड़े, कोई सोच भी रहा है या इसमें कोई सीरियस भी है? देखिए, मेरे ख्याल में 1 साल में बहुत ज़्यादा जो है वो रिफॉर्म्स नहीं किए जा सकते, ना मेरे ख्याल में हुए हैं उस तरह से जो कि होने चाहिए। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम ये कि अगर कोई 1 साल के लिए आता है या फिर जो है उसे पता होता है कि शॉर्ट टर्म में वो कुछ कर नहीं सकता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ना, इसने मुल्क को जकड़ा हुआ है। इसकी वजह से पिछले 1 साल में भी प्रॉब्लम्स रही हैं। पिछले 8-10 सालों में ज़्यादातर जो बड़ा फैक्टर जिसने अफेक्ट किया है हमारी मईशत को, वो सियासी अदम इस्तेहकाम है। अगर एक गवर्नमेंट रुके, 5 साल तक पूरा करे, दूसरी गवर्नमेंट आए, 5 साल तक अपना वक्त पूरा करे, और ये कंटिन्यूटी चलती रहे, तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम आना शुरू होगा, और यही पॉलिसी कंसिस्टेंसी, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसकी कंसिस्टेंसी में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है चीज़। लेकिन ये गवर्नमेंट अगर चेंज हुई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये गवर्नमेंट कर नहीं सकती। इस गवर्नमेंट को भी करना चाहिए रिफॉर्म्स, और इसमें बहुत सारे कंडीशंस जो है वो मीट भी किए हैं IMF के। लेकिन जो एक्सपेंडिचर साइड है, देखें, एक तरफ जो है वो बिजली की कीमतें बढ़ा देना, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देना, रुपये को कदर में कमी करना, ये एक कंडीशन का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है कि आप अपने अखराजात कैसे कम करते हैं, उन जगहों पे टैक्सेस कैसे लगाते हैं जिन पे लगाना चाहिए। उसमें रियल एस्टेट है, रिटेल सेक्टर है, उसके अंदर बहुत सारे और सेक्टर्स हैं जिसमें आप जो है प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, रिटेल है और एग्रीकल्चर सेक्टर है। इन सारे एरियाज में आपको 2 ट्रिलियन रुपीस का टैक्स मिल सकता है। एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स से टैक्स कम करें, बिजनेसेस से टैक्स कम करें, मैन्युफैक्चरिंग से टैक्स कम करें, सर्विसेज से टैक्स कम करें, ताकि आपको एक सही जो है बैलेंसिंग जो है वो एक्ट हो टैक्सेस में, और खर्चों को कम करें ताकि फिस्कल बैलेंस आ सके, ताकि कर्जों में कम से कम इजाफा हो, महंगाई में कम से कम इजाफा हो, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके और इकोनॉमी अपने ट्रैक पे वापस आ सके। चलिए जी, लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत दिन नहीं गए, बजट सामने आ जाएगा, उसके बाद के हालात भी हम देख ही लेंगे क्या होता है, क्योंकि अब तक भी तो देख ही रहे हैं ना, भुगत रहे हैं रात। बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे।